हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोस्को एक्ट 2012। इस एक्ट के संबंध में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये एक्ट किससे संबंध में है, ये एक्ट कब लागू किया गया और इस एक्ट में दंड के कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम इस एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब बच्चों पर हो रहे यौन हिंसा, पोर्नोग्राफी और बलात्कार और रेप जैसी समस्या के लिए अपराधियों को जो दंड के प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्ट को शुरू करने से पहले मैं बच्चों के ऊपर आधारित एक कविता बताना चाहूंगी जो कि प्रसून जोशी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने बच्चों के ऊपर हो रहे यौन शोषण जैसी समस्या को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। यह कविता है, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से मासूम जिंदगियां बाहर आने से घबराने लगे, तो समझो कुछ गलत है। जब फूलों पे तलवारी जोर आजमाने लगे, जब नन्ही आंखों में खौफ नजर आने लगे, तो समझो कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों को हथेलियों पे नहीं तलवारों पे आजमाना पड़े, जब मासूम तलवों को आग के अंगारों से गुजरना पड़े, तो समझो कुछ गलत है। जब मासूम किलकिलारियां सहम जाए, जब तोतली बोलियां खामोश हो जाए, तो समझो कुछ गलत है। ये कविता बच्चों पे आधारित है, जिसमें बच्चों पर बढ़ते यौन शोषण और हिंसा को इस कविता के माध्यम से बताया गया है। अब हम जानेंगे कि ये एक्ट जो पास किया गया था 14 नवंबर 2012 को, तो इस एक्ट में कुछ विशेष संशोधन भी किया गया वर्ष 2019 में। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक विधेयक राज्यसभा को प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को 18 जुलाई वर्ष 2019 को पास कर दिया गया। इसे लोकसभा को प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में भी इस विधेयक को 1 अगस्त 2019 को पास कर दिया गया। जो संशोधन इस एक्ट में किया गया था वो यह था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यदि वो यौन शोषण जैसी समस्या का शिकार होते हैं या उनके साथ कुछ रेप जैसी समस्या होती है, तो यहाँ पर अपराधी को मृत्यु दंड की सजा कारित की जाएगी, जिसे कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2018 में पास कर दिया गया था और जिस पे सरकार अभी भी अधिनियम चलाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मासूम और नादान होते हैं, वो आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं और वो यौन शोषण जैसी समस्या का शिकार होते हैं। इसीलिए माँ बाप का यह कर्तव्य है कि बच्चे जिनके साथ रहते हैं या जिनके साथ वो खेल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन पर वह ध्यान रखे। तो यहाँ पर जो दंड का प्रावधान बताया गया है वो क्या है, तो यहाँ पर यदि पोस्को एक्ट का यदि उल्लंघन किया जाता है तो यहाँ पर 6 माह तक की सजा का प्रावधान बताया गया है। साथ ही यदि बच्चों के साथ कोई यौन शोषण जैसी समस्या हो रही है
और उसे जाहिर नहीं किया जा रहा है, उसे छुपाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही यदि कोई बच्चा जो किशोर अवस्था में है और उसके द्वारा यदि किसी प्रकार का अपराध कारित किया गया है तो उसे किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटों के अंदर में। साथ ही अगर कोई मीडिया कर्मचारी बच्चों के किसी भी गोपनीय जानकारी को विज्ञापन या प्रचार प्रसार करती है तो उसके ऊपर भी 6 माह तक की दंड का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अपराध है वो किस प्रकार के अपराध है। अपराध है सबसे पहले तो लैंगिक हमला। लैंगिक हमला जो अपराध होता है, यहाँ पर अपराधी द्वारा यदि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का यौन शोषण की चेष्टा की जाती है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, उसे आजीवन कारावास और उसे 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया जा सकता और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। साथ ही गुप्तकर लैंगिक हमला, जो गुप्तकर लैंगिक हमला होता है ये भी बच्चों के जो नजदीकी करीबी पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जैसे कि पेशेवर व्यक्ति, उनके वकील, मेडिकल स्टाफ, उनके टीचर या वो जिनके साथ कार्यरत है, यदि उनके द्वारा इस प्रकार का कोई भी यौन शोषण किया जाता है बच्चों के साथ तो उसके ऊपर भी दंड का प्रावधान है। उसे आजीवन कारावास मिनिमम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद आता है लैंगिक प्रवेशन हमला। यहाँ पर अगर बच्चों के प्राइवेट पार्ट पे किसी प्रकार का गतिविधियां की जाती है अपराधी के द्वारा तो उसे सख्त से सख्त सजा यहाँ सुनाई जाती है। यहाँ पर उसे 20 वर्ष तक की सजा, मृत्युदंड, जुर्माना जो न्यायालय तय करेगी से दंडित किया जाता है। उसी प्रकार से गुप्तकर लैंगिक प्रवेशन हमला भी होता है जो कि आपके नजदीकी पेशेवर व्यक्ति जैसे कि आपके डॉक्टर्स, आपके टीचर्स, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, इन सब के द्वारा जो हमला आपके बच्चों के ऊपर किया जाता है उसे गुप्तकर लैंगिक प्रवेशन हमला कहते हैं। तो यहाँ पर भी आजीवन कारावास, 10 से 15 वर्ष तक की सजा और जुर्माना जो न्यायालय तय करेगा से दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है यौन शोषण। यहाँ पर किसी बच्चे की पोर्नोग्राफी, वीडियोग्राफी को यदि पब्लिश किया जाता है जिससे कि उसका शारीरिक शोषण होना शुरू होता है तो इस प्रकार के अपराध के लिए भी दंड का प्रावधान है। यहाँ भी उससे 10 से 15 वर्ष तक की सजा, आजीवन कारावास से दंडित और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार की सजा के लिए जो धाराएं तय की गई है जैसे कि लैंगिक प्रवेशन हमला धारा 3 के अंतर्गत आती है और धारा 4 में इसमें सजा का प्रावधान बताया गया है। उसी प्रकार से धारा 5 में गुप्तकर लैंगिक प्रवेशन हमला और धारा 6 में उसकी सजा का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से जो धारा 11 है वहां पर जो बालकों से
जो यौन शोषण जैसी समस्या हो रही है उसको परिभाषित किया गया है बच्चों के ऊपर, और धारा 12 में उसकी सजा का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों के ऊपर हो रहे यौन शोषण जैसी समस्या के लिए हर एक कानून का प्रावधान किया गया है। जो यहाँ पर संशोधन किया गया था वर्ष 2019 में, उसमें यह बताया गया था कि जो 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि किसी प्रकार का यौन शोषण कारित किया जाता है तो वहां उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी और या 20 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। साथ ही जो हमारी भारतीय दंड संहिता है वहां पर बच्चों के लिए कुछ प्रावधान तय किए गए हैं। वह प्रावधान क्या है? जैसे कि जो हमारे भारतवर्ष में जो कानून ने जो धाराएं तय की है वो है, जब तक बालक 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त नहीं करता है तब तक उसे बालिग नहीं माना जाएगा। उसके ऊपर हो रहे हिंसा को बाल अपराध के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भारत में जो सेक्स करने की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष तय की गई है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सहमति के बगैर किया गया कृत्य अपराधी की श्रेणी में आता है और उसे दंड से कारित किया जाएगा। अगर पति पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनके द्वारा भी किया गया कृत्य बाल अपराध के अंतर्गत आएगा। यहाँ पोस्को एक्ट लागू किया जाएगा। पोस्को एक्ट भारत में बच्चों को उसके ऊपर हो रहे हिंसा के लिए संरक्षण प्रदान करता है। पोस्को एक्ट के द्वारा बच्चों के ऊपर जो भी अपराध होते हैं या उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाती है, इस कार्रवाई को एक विशेष अदालत में बंद कमरे में बहुत ही सरलता के साथ किया जाता है और उनके माता पिता की मौजूदगी में या उनके करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में किया जाएगा और उनकी सारी बातों को गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही यदि कृत्य करने वाला बालक यदि किशोर अवस्था को प्राप्त है तो उसकी घटना को किशोर अपराध 2000 के अंतर्गत कारित किया जाएगा और उसे 24 घंटे के अंदर किशोर अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि बालक किसी प्रकार का विकलांग है, पीड़ित है, तो उसके लिए अनुवादक की व्यवस्था और ट्रांसलेशन कर्ता की व्यवस्था को सुचारित किया जाएगा, जिससे उसे किसी भी प्रकार की असुविधा का मामला से गुजरना ना पड़े। साथ ही यदि अपराधी ने कुछ ऐसा कृत्य किया है जो अन्य में भी अपराध की श्रेणी में आता है तो उसे सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। मतलब वो सजा का भागीदारी होता है जो भी न्यायालय के द्वारा सुनाया जाएगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी मेडिकल चिकित्सा या व्यवस्था बच्चों को प्रदान की जा रही है, ये चिकित्सा उनके माता पिता या उनके करीबी के अंदर ही किया जाना चाहिए, जिससे जो बच्चा है वो पूरी तरीके से कंफर्ट फील कर सके।
साथ ही हमारे भारत देश में बच्चों पर हो रहे हिंसा और जुर्म को रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रथम श्रेणी में इन मामलों की गहराई से परीक्षण करती है और वो इस प्रकार से पीड़ित बच्चों को अपनी निगरानी में लेती है। उनके लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा और आश्रय की व्यवस्था करना उनका कार्य होता है। साथ ही पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह उन बच्चों को CWC के समक्ष प्रस्तुत करे और साथ ही यह ध्यान भी रखना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चों पर किसी प्रकार का जो प्रताड़ना या उनको किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी प्रकार का जोखिम और कंफर्टेबल उनको एटमॉस्फेयर प्रदान करना चाहिए। इस बात का ध्यान इन्वेस्टिगेशन के द्वारा रखा जाना चाहिए और बच्चों की संपूर्ण जानकारी को गोपनीय रखा जाना चाहिए। उनके संपूर्ण डिटेल्स को एक विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही कुछ मुआवजे की रकम भी उनको प्रदान की जाती है, जिसके समक्ष वह अपना चिकित्सक व्यवस्था और अपने आश्रय जैसी व्यवस्था का बंदोबस्त कर सके। तो इस प्रकार के जो एक्ट होते हैं ये बच्चों के संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है और अगर कोई इस प्रकार की हिंसा बच्चों पर होता हुआ देखकर यदि वह उसकी जानकारी नहीं देता है तो ऐसे कंडीशन में भी उसमें सजा का प्रावधान किया जाता है। अगर कोई बच्चा 12 वर्ष से अधिक उम्र का है और उसके साथ किसी प्रकार की यौन शोषण जैसी समस्या कारित होती है तो उसके ऊपर आजीवन कारावास और 10 से 15 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बात ये है कि जो भी अपराध बच्चों के साथ हो रहे हैं उसके संबंध में सख्त से सख्त कानून इसके अंदर में बनाया गया है और यह बच्चों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये है पोस्को एक्ट और इस एक्ट को बच्चों के लिए बनाया गया है, बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर यौन शोषण की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए इसमें वक्त के साथ में संशोधन भी किया जा रहा है और माता पिता को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा जिस भी परिवेश में पल रहा है और जिसके साथ भी वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त व्यतीत करता है वहां पर आपकी संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तभी हम अपराध को कारित होने से रोक सकते हैं। आप अगर जागरूक है तो अपराध रुक सकता है। आपकी एक लापरवाही से मासूम जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। यहाँ पर माता पिता की अहम भूमिका आती है कि वो अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान करें। कानून आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है पर माता पिता आपकी रक्षा सर्वप्रथम करते हैं। तो इसलिए बच्चों की यौन शोषण जैसी बढ़ती हुई समस्या को रोकने का कार्य हमारा बनता है और हमें इस पे हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का डाउट या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।